गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल अमीरवास में। मैं फिरोज़ खान आपके लिए राइटिंग सेक्शन में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो है लेटर। क्या है लेटर? पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देखेंगे किसमें, लेटर पत्र में। ये अपने इस पूरे सेशन में यही पता करेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, लेटर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात की बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल आर्या स्कूल अमीरवास में, जैसा कि अभी आपको पता चला है कि कल 12th क्लास का रिजल्ट आया है, तो हमारे स्कूल ने 90.12% हाईएस्ट स्कोर किया है। और हमारे स्कूल की एक बालिका है जिसका नाम है निशा, बांगड़वा से बिलोंग करती है। तो मेरी तरफ से आप सभी को, या विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को, उन गार्जियंस को, बच्चों को जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं या हमारे स्कूल से इत्तेफाक रखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा परिणाम दिया बच्चों ने। हालांकि हमने जो मार्गदर्शन किया था बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग उससे भी बहुत अच्छा परिणाम बच्चों ने हमें प्रदान किया है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और आई थिंक मैं भी सोचता हूँ कि अब की बार जब जैसे हम इस महामारी के कारण ऐसे फेस टू फेस क्लासें न लेकर ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, उस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। और अगली बार दोबारा मैं इसी तरीके से आप सभी का धन्यवाद करूँगा और उसकी जगह नेम चेंज होंगे, परसेंटेज चेंज होंगे, लेकिन हमारा काम वही होगा, आपको मार्गदर्शन करना, आपको पढ़ाना। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक ऑन द टॉपिक लेटर। लेटर देखते हैं। बेसिकली लेटर क्या होता है, पुराने ज़माने के टाइम में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो मोबाइल वगैरह चल के इस पत्थर या संप्रेषण के माध्यम को थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे प्राइवेट जो ऑफिशियल संस्थान होते हैं, जैसे जो भी ऑफिस होते हैं, उसके अंदर राइटिंग में अगर जब तक कोई भी बातें नहीं लिखी जाती है या राइटिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो वो मायने नहीं रखती है। हम घरेलू जो संपर्क होते हैं उसके अंदर तो कॉलिंग के माध्यम से बातें कर लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली संप्रेषण का माध्यम है वो आज भी पत्र का माध्यम है, तभी हमारे पोस्ट ऑफिस चल रही है। तो लेटर देखेंगे हम। लेटर का हमें बेसिकली 2 टाइप्स दिए गए हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर। कितने हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार की हैं। एक तो क्या है, फॉर्मल लेटर। क्या है? फॉर्मल लेटर। और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, एक तो आया है फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। औपचारिक पत्र व अनौपचारिक इनका एक परिवर्तित नाम और होता है दोनों का, कि फॉर्मल लेटर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑफिशियल पत्र बोल सकते हैं। ऑफिशियल लेटर, ठीक है, यानी कार्यालयीय पत्र। ठीक है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल लेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर्सनल यानी व्यक्तिगत पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने इस बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया रहा हूँ इसका, इस चैप्टर का, इस पार्ट का, इस पोर्शन का क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने कलेक्ट किया गया है कि जो लेटर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फॉर्मल लेटर है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर है, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का एक दूसरा नाम है, इसको हम ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं, यानी कार्यालयीय पत्र बोल सकते हैं। और दूसरा है वो क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, उसका भी नेम है, क्या है, अदर नेम क्या है, पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जो है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अब आपको सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा
कि ऑफिशियल लेटर मतलब किसी ऑफिस में लिखा जाने वाला, और पर्सनल लेटर यानी किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखा जाने वाला पत्र है वो क्या होता है, ऑफिशियल, ये सॉरी पर्सनल लेटर होता है, और जो ऑफिस में लिखा जाता है वो ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्यालय में दिया गया पत्र ऑफिशियल लेटर फॉर्मल लेटर कहलाएगा, और किसी व्यक्ति के लिए लिखा गया पत्र इनफॉर्मल अनौपचारिक यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ऑफिशियल लेटर। सबसे पहले फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर के बारे में देखते हैं। तो ऑफिशियल लेटर कैसे कैसे किस किस को लिख सकते हैं, जैसे देखते हैं इसमें राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू एनी ऑफिसर। किसी भी कार्यालय व्यक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, वो पत्र लिख सकते हैं। वो कौन सा पत्र है, वो पत्र अपना कौन सा है भाई, फॉर्मल लेटर है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या देखना होता है, अच्छा इनफॉर्मल लेटर किसको लिख सकते हैं, देखिए राइट टू ब्रदर, राइट टू फ्रेंड, राइट टू सिस्टर एसेट्रा, यानी अपने फैमिली मेंबर्स को लिखा जाने वाला पत्र पर्सनल लेटर होगा, और किसी भी ऑफिस में लिखा गया पत्र है वो ऑफिशियल लेटर होगा। तो चलो अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन फॉर्मेट देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट कैसा होगा या किसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब एक प्रारूप होता है। क्या होता है, प्रारूप। जिस प्रकार से किसी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका एक खाका तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, मैप तैयार किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी नए टॉपिक को समझने के लिए हमें जिस चीज का प्रयोग करना चाहिए वो क्या होता है, एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देखेंगे। जो फॉर्मेट क्या है वो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर क्या देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है वो देखेंगे। फॉर्मल लेटर में हम क्या समझ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस। एड्रेस ऑफ सेंडर, सबसे पहले भेजने वाले का पता। किसका, भेजने वाले का पता होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। किसका लिखते हैं, भेजने वाले का, जो हमें पत्र भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है ना, उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखी जाती है डेट। क्या लिखी जाती है, डेट। समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा जाता है उसके बाद लिखा जाता है डेट। ठीक है, डेट भी लिखने का तरीका होता है। डेट जब हम लिखते हैं ना किसी भी, जैसे आज की तारीख है, आज 9 तारीख, मान लीजिए 8 तारीख हो गई, 8 जुलाई हो गई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 जुलाई। ठीक है ना, ये इंग्लिश वर्ड यूज करना, 8 जुलाई 2020। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एड्रेस। किसका, एड्रेस ऑफ रिसीवर। रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्त करने वाले का क्या लिखा जाएगा, उसके बाद पता लिखा जाएगा। सबसे पहले किसका पता लिखा है, एड्रेस ऑफ सेंडर, उसके बाद
एड्रेस ऑफ रिसीवर, सॉरी डेट के बाद एड्रेस ऑफ रिसीवर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है लिखने का क्या कारण है, लिखने का जो सब्जेक्ट है, विषय है, किस विषय में लिखा जा रहा है उस विषय को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? सॉल्यूशन। मतलब संबोधन शब्द, जैसे सर या मैडम। ऑफिशियल लेटर में हम क्या लिख सकते हैं संबोधन शब्द में? सर या मैडम, ठीक है। सर या मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? टेक्स्ट मैसेज आया जाएगा, पूरा मैसेज लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? उसके बाद तुरंत बाद मैसेज लिखा जाएगा। क्या मैसेज है? जो मैसेज हमारे सामने रखा गया है वो मैसेज लिखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एंड हो जाएगा, कार्डियस एंड हो जाएगा, यानी संबोधित अंत हो जाएगा। उसमें हम क्या लिख सकते हैं? थैंकफुल टू यू या थैंक यू, या फिर यहाँ पे थैंकफुल टू यू, और लास्ट में योर्स, ओबीडेंटली या फिर सिंसियरली। सिंसियरली, योर्स, ओबीडेंटली या सिंसियरली, और नीचे आ जाता है नेम, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब आपको एक फॉर्मेट लेटर में एक बता देता हूं कि जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं? फॉर्मल लेटर में हम एड्रेस मेंशन करके, अपना एड्रेस मेंशन करके लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट लेटर इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं इसका एक लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। एक पत्र लिख लेते हैं। एक छोटा सा लेटर लिख लेते हैं। उस लेटर के माध्यम से पता चलेगा कि हमने क्या फॉर्मेट यूज किया था और क्या करना था, ठीक है। आपको लिखना है बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये हम किसको लिख सकते हैं भाई? लाउड स्पीकर पे बैन कौन लगा सकता है? अपना जिला कलेक्टर लगा सकता है, बैन लगा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम ये लेटर लिखेंगे जिला कलेक्टर को। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। 125 रामनगर, सादुलपुर, चूरू, ये अपना एड्रेस हो गया। उसके बाद 8 जुलाई 2020 एड्रेस लिखेंगे, दी डिस्ट्रिक्ट्स
कलेक्टर चूरू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चूरू। फिर लिख देंगे सब्जेक्ट, regarding to ban the use of loudspeaker, regarding the ban to ban the use of loudspeaker, कि लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के रिगार्डिंग यानी के लिए। ठीक है, आगे लिखेंगे हम सॉल्यूशन वर्ड में सर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखेंगे मैसेज लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टू आवर लोकेलिटी, कि मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र की तरफ खींचना चाहता हूं। It is our exam time, but we can't considered on our study। क्या होता है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टू आवर लोकेलिटी, इट इज आवर एग्जाम टाइम बट वी कांट कंसिडर्ड ऑन आवर स्टडी, कि मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र की तरफ खींचना चाहता हूं। यह हमारा परीक्षा का टाइम है लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर कंसिडर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू to the voice of loudspeakers, due to the voice of लाउडस्पीकर की आवाज के कारण। पीपल यूज लाउडस्पीकर early in the morning till late night, people use loudspeaker early morning till late night, कि लोग है वो सुबह जल्दी से लेकर रात्रि देरी तक है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू ban the use of loudspeaker during the exam time, during the exam time। I shall be thankful to you, I shall be thankful
थैंकफुल टू यू, कि मैं आपका आभारी रहूँगा या आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यहाँ पे लिख देंगे yours faithfully या yours sincerely लिख देंगे या फिर yours faithfully लिख देंगे। सिंसियरली, और इसके नीचे नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए योर्स सिंसियरली या फेथफुली राजू। ठीक है, ये हो गया आपका एक फॉर्मल लेटर। क्या हो गया? फॉर्मल लेटर हो गया। ठीक है, हमने फॉर्मल लेटर का क्या देखा, फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस किया। सबसे पहले देखो क्या था, हमें लिखना था टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर पे एक लेटर लिखना था। तो लेटर हम जिला कलेक्टर को लिखेंगे। ठीक है, तो जिला कलेक्टर को लिखेंगे। सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा अपना 125 रामनगर सादुलपुर चूरू। उसके बाद डेट 8 जुलाई 2020 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चूरू। फिर सब्जेक्ट लिखा रिगार्डिंग टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर के यूज पे या प्रयोग पे रोक लगाई जाए। उसके बाद सॉल्यूशन वर्ड, सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टू अवर लोकेलिटी, कि मैं आपका थोड़ा सा ध्यान हमारे क्षेत्र की तरफ खींचना चाहता हूँ। इट इज़ आवर एग्जाम टाइम बट वी कांट कंसिडर्ड ऑन आवर स्टडी, यह हमारी परीक्षाओं का समय है लेकिन हम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ड्यू टू द वॉइस ऑफ, देखिए थोड़ा सा यहां पे हमने मिस्टेक कर दिया। ड्यू टू द वॉइस, ये ड्यू टू साथ में लिखा जाएगा। ड्यू टू द वॉइस ऑफ लाउड स्पीकर, की लाउड स्पीकर की आवाज़ के कारण, या जो वॉइस थी किसकी, लाउड स्पीकर की जो तेज वॉइस है उसकी आवाज़ है, उसके कारण हम अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या आपसे आग्रह करता हूं कि क्या करना चाहिए, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर के यूज पर बैन लगा दिया जाए या रोक दिया जाए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्या लगा दिया जाए? रोक लगा दिया जाए। यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग देखोगे, कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट, वी कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडी या ऑन आवर स्टडी। सो आई रिक्वेस्टेड टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लाउड स्पीकर पे बैन कर दीजिए ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम जब तक चल रहा है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। यू आर सिंसियरली या फेथफुली राजू। तो ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, और प्लस एक हो गया आपका फॉर्मल लेटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है, और कुछ भी अगर अच्छा बताया गया है, ठीक से बताया गया है, तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंकिंग फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको लेटर पोर्शन को ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो वंस अगेन। गुड बाय ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।